आप लोग किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं। दादा आपकी एज क्या है? सबसे पहले ये उम्र बताऊंगा। हमारी है 74 साल के दादा हैं, इस आंदोलन में शामिल हैं। तो आप समझ सकते हैं हमारी जो सरकार है उसमें कितनी कमियां होंगी। साफ तौर पर बोला था जय जवान जय किसान का नारा देने वाले तो बहुत सारे नेता होते हैं, पर असल में नेता यहाँ किसानों की समस्या सुनने के लिए कोई राजनेता नहीं आता है। दादा 74 साल के हो गए, आपको क्या अनुभव लग रहा है कि हमारी जो कांग्रेस सरकार थी उस जमाने में किसान खुशी था या बीजेपी के कार्यकाल में खुशी? हाँ मुलायम सिंह की सरकार वही बेकार है। हाँ तो बीजेपी ठीक है, तो काहे आंदोलन कर रहे हो दादा? इसके इसी में उसी के कर्मचारी हैं। किसके? जो कांग्रेस के हाँ और मुलायम सिंह के राज की कर्मचारी इसमें आए बीजेपी में। हाँ वही भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, इधर भ्रष्ट है। अच्छा, वही सरकार को बदनाम करा है। तो अच्छा कौन है आपकी नज़र में? अच्छा कौन, मोदी अच्छा कि योगी है? अच्छे दोनों अच्छे हैं, लेकिन इसमें कर्मचारी आप हो दादा 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 तो कांग्रेस से आप बीजेपी में तो काम जो पहले था बड़ा तो उसका कर्म वही इसमें भी कर्म सोच जो कर्म करे तो आपको क्या लगता है दादा, आपकी आगे चल के समस्या खत्म होगी? आप ना खत्म होगी, नहीं खत्म होगी। प्रदर्शन देखते रहोगे? क्या करो, चला मजबूरी है। भारत है जो मजबूरी का देश है। वही कर्मचारी है, कर्मचारी अच्छा काम करे तो बिल्कुल देश शुद्ध। अच्छा दादा दादा अभी तक आपने कितने ज्ञापन में सम्मिलित हो? मतलब जैसे महीने में एक बार देते रहते हैं? हम जितनी बैठक है भाई समझ है, और यहाँ तक कि पहले अवधेश प्रताप सिंह है जिला उपाध्यक्ष, वो वहाँ नाम लिखा हुआ है, उनके साथ चल रहे हैं। वो आज कब एक्सपायर होने 5 साल कोई असर वसर होता है जमीन को? मतलब दिखाई देता ज्ञापन दे दिया, काम खत्म हो गया, ये अभी लेके साहब चले गए? याद है मतलब ज्ञापन जैसे आप लोग देते हैं, आंदोलन करते हैं, सभी लोग एकत्रित होते हैं और अधिकारी आता भी है, वो ज्ञापन देते भी हैं, तो क्या लगता है कि कुछ असर पड़ता है या नहीं पड़ता है? नहीं असर पड़ता है। हसीन खान ने कहा, हसीन खान ने कहा मैं ज्ञापन दिया था पिछली बार और आपने कुछ नहीं किया, और मैंने वहाँ दे दिया। उसको उनसे कहो ये क्या तरीका है? अच्छा, आप वो अधिकारी हो, आप खुद चल के उनसे कहो, उनसे किसान को दौड़ा रहे उनके पास जाओ, उनके पास जाओ, उनके पास जाओ, ये कौन तरीका है? दादा खाद को लेके इस समय बड़ी समस्या आज समस्या बहुत ज़्यादा है। तो क्या लगता है कि जो अधिकारी हैं उनकी कमी है या फिर हमारे भारत के राजनेता हैं उनकी कमी है? अब कुछ अधिकारी के शामिल है, राजनेता शामिल है, दोनों शामिल। तो मानते हैं बीजेपी सरकार की कमी है? अब बीजेपी सरकार को अच्छा दादा, भाजपा सरकार का विरोध नहीं कर रहे हो? ये हमारे रिपोर्टर हैं, हम भी हैं साथ में, दोनों लोग ये पूछना चाहते हैं कि देखो खाद तो मिल नहीं रही, इसीलिए हम प्रदर्शन में आए हुए हैं। हाँ, तो भाजपा का विरोध अदा नहीं कर रहे हो आप? हम विरोध क्यों करें? है बीजेपी से आपको बहुत कुछ मिल रहा है। क्या मिल रहा है? खाद नहीं मिली, बाकी सब मिल रहा है। पेंशन भी मिल रही है। अच्छा, पेंशन दादा कांग्रेस जमाने से मिल रही? कांग्रेस में नहीं थी, नहीं थी। कहाँ 60 साल वाली पेंशन थी? नहीं थी। हमने बहुत प्रयास किया, कोई मतलब हल नहीं। योजना चलाई जा रही थी, योजना चले थे। और क्या मिल रहा है बीजेपी से बताइए? सबको अच्छा, और क्या बीजेपी से मिल रहा है? राशन मिल रही है। राशन भी कांग्रेस जमाने से आ रहा है, वो भी सबको नहीं मिलती थी। कहाँ नहीं मिलता था? हम मैं कहता हूँ नहीं मिलती थी। 2011 में लागू हो गया था दादा, ये जो योजना चलाई जा रही है वो 2011 में लागू हो गया था। मिट्टी तेल मिलता, मिट्टी तेल बंद हो गया दादा। बीजेपी आई थी, मिट्टी तेल बंद हो गया, आपकी चीनी बंद हो गई है। बताओ तो मिल कहा रहा आपको? चीनी मिले बंद करा दिया कांग्रेस वाले बंद करा दे। सरकार बीजेपी की तो कांग्रेस के बंद। बीजेपी ने कितने मिले शक्कर वाली चलावाई बोल लो, उनका पूछो योगी आदित्यनाथ से कितने में चलावाई बंद क्यों चला, क्यों बंद थे? मगर बात करते हैं कि कांग्रेस वाले बोलते हैं कि जो हमारा बनाया हुआ था वो बीजेपी सब बेचे डाल रही। दादा भाजपा कब से उठ दे रहे हो आप? हम जब से भाजपा तब से भाजपा, ये समझो दादा, तभी नहीं बीजेपी की कमी है सुनने पा रहे हैं। मगर दादा जो भी योजनाएं आपको मिल रही है, जो योजनाएं मिल रही है वो कांग्रेस के जमाने से चली आ रही है। क्या होगा? संभल वाला कौन था उसमें हुआ कर? कांग्रेस से थे, मुलायम सिंह की सरकार से थी, और कौन था? बीजेपी वाली थी। अब चुकी आपको बुद्धि का कमजोर हो चुकी है, ये बहुत कुछ कम हो गया है। सब कांग्रेस के चमुरा से थी। अच्छा, कांग्रेस की सरकार जब तक किसानों को पैसा भी माफ किए, पता है कि नहीं? जो आप लोग निकालते हैं किसी वाला लोग माफ दिया था, उसी को माफ है जो उनके सब पार्टी में सबके नहीं। मतलब किसान भी संपर्क में थे? किसान या कोई चमचा उनका देने का काम करा लिया। अच्छा, उनका काम, सबका नहीं काम हुआ।
तो बीजेपी अब सबका माफ कर दे दादा, ऐसा बताओ आप काहे नहीं माफ माफ कर करी, माफ करी। नहीं का माफ है, कोई है ऐसा किसान आपके बीच का? दादा माफ हुआ कभी? नहीं, कभी नहीं माफ दादा बोल रहे हैं कि माफ कभी नहीं हुआ। माफ नहीं हुआ। ये पूछो कर्जा किसने लिया है? बीजेपी सरकार में हाँ। कर्जा किसने लिया? बैंक से या सोसाइटी से या पूछो कौन कौन कर्जा लिया? अच्छा कर्जा लिया था कभी? कर्जा नहीं हो तो काम आप कर्जा तो लेना है। जो लिया रन दादा, आप झूठी बोल रहे हो, आपके व्यवहारी आपके हमने साथी नहीं हैं, लिया। आपके सरपाटी हैं, समझ लो। कोई कर्जा नहीं हाँ, लिया। हाँ। मैं कोई कर्जा नहीं लिया। तो आप इनका कर्जा माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मतलब ले ही लिया भाई, किसान की आय तो ज्यादा होती नहीं है कि बहुत ज्यादा आय होती एक है। बार कर्जा लिया था तो हमारा माफ हो गया। अच्छा दादा ये बताओ, कांग्रेस जमाने में ने आए मतलब किसानी करना अच्छा था कि अब किसानी करना अच्छा है? किसानी तब वो अच्छा था, किसानी करना बहुत अच्छा। आज नौकरी तो किसको पसंद मिलेगा? किसी को मुनासिब है नौकरी? मतलब कि आप मानते हैं बीजेपी के कार्यकाल में नौकरियां नहीं मिल रही? आप ही बोलते हैं आपकी नौकरी नहीं मिल रही। दादा देखो, दादा जो हैं, हम दोनों लोग बात कर रहे हैं, दादा ये मान लीजिए कि वो वाले प्रवक्ता बनने के काबिल हैं जो अच्छे जैसे संबित पात्रा, उनसे पहले यूटर्न ले लेते हैं। दादा मतलब बीजेपी की बुराई नहीं सुनना चाहते क्या दादा? बुराई करो ले, बुराई करो। मतलब दादा हम देखिए, सवाल कर रहे हैं। कोई पार्टी कोई भी हो दादा, अगर कमी कर रही है तो उसको जवाब मांगना चाहिए। और मगर चाहिए लेकिन जवाब का वही कार्यकर्ता पीछे में घुसे जो कि ये तो गलती भाजपा की है भाजपा ना, का है काहे कार्यकर्ता उनको ले लेते हैं भाई, सपा कांग्रेस का काहे करता नहीं? क्या बात है कि कांग्रेस निकाल के इसमें एक पार्टी मिलना तो बिल्कुल नहीं मिलो, क्योंकि वहाँ पर कटहा था, यहाँ भी कटहा बना। वही बात है ना, वही बात है ना, कटहा बन जाएगा वो। तो दादा कमी है ना कहीं कहीं बीजेपी की? क्या कमी है? क्या कमी है? एक कमी माना। क्या कमी दादा आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी जब से आई है तब से किसानी मत करना सरल हो गया है? यह किसानी तब तक जहार हो रही है। जहाँ दिना मान हर गाँव तक को मजदूरी करो और शाम को जानवर तक हो, तो घर में चाहे डकैती पड़ जाए तो कोई मतलब नहीं, और उनका जानवर एक खेत में ताके रहो। अभी चोरी करने वाला वो एक दौर चला था अभी अब अपने यहाँ हाँ, चला था ना? चला रहा है हाँ। अपने यहाँ जो चोर आया रहा ना, हाँ। वो चले रहा, हम लोग ख्यातम रहा। अब दादा आप बताइए, अब भैया को बताइए, उनका कहना है कि दिन में हम ड्यूटी करें, रात को आए तो गैया ताकने खेत जाए। आप क्या करें? यह चीज़ जो है गाय वाली प्रधान लोग शिकायत करो। प्रधान हमने देखा अपने आंखों से, और पीछे बाजार मार्केट आए थे तो 2-3 लोग जमीन खरीदो, हम कुछ नहीं रहे थे, मनोज पांडे प्रधान, उनके 2-3 आदमी और क्या मजदूरी पर आए हो थे, गाय पकड़ 2 साल में। अब हम अपने आँखें दादा विरोध नहीं, जैसे दादा बीजेपी का बड़प्पन कर रहे हैं, कहीं लगता है आपको हाँ सही में बीजेपी सही है? अब जान लोग बतियारा नहीं होते हैं, गोली मार देती। अच्छा को 12 ठे बदमाश बैठे रहे क्या? अच्छा आपके हाँ, तो हम भाग के गए, तो एक काला के रुको इनका मारो मारो, एक काला मारो ना गैया खेदे हुआ है, अच्छा। दूसरा काला भाग जाओ नहीं तुम्हारे सैकड़ों गोली पिया दे तुमका। तो हम हमारे डर में हमारे भाग गए रहा, पूरे गांव भरे में मतावा रहा है, और हिंजा खेरे तक का। मतलब जानवर ताकना मतलब अपनी जान पे खेलना है मतलब। हाँ, अगर रात में शराब काट खाए तो को महतारी बाप में है नहीं, और अगर शराब काट लेने से तो महतारी बाप मत झाड़े वाला खूब मिली ना हार में। पहले हारते रहते यो मिल भरे पर पहले बीच चढ़ जाई और पराग दे रोड पे गिर रही हो। ये समस्याएं हमारे भारत देश की सीमा में है। ये समस्या है भारत में। कहीं पर कब है? देखिए यहाँ पे जो भी, देखिए हम एज ए रिपोर्टर एक किसान के तौर पर बात करेंगे। बस हमने जो अपना खुद का जो हमारा अनुभव है ये है, जब तक जो भी अधिकारी हैं, हम किसी अधिकारी को टारगेट नहीं करना चाहते, किसी का नाम, उनका अपना काम है, वो पढ़ के आए हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, सक्षम अधिकारी हैं, काबिल अधिकारी हैं, पर अगर वो अपनी गाड़ी से अपने कमरे से निकल कर जब गाँव का रुख करेंगे, मैं बहुत छोटा हूँ, मतलब एसी वाली गाड़ी से निकल के जमीनी स्तर एसी पे वाली देखना। गाड़ी से और एसी के कार्यालय से निकल के अगर आपको वास्तविक में पूरे भारत की तस्वीर बदलनी है, गांव की जो तस्वीर है उसको बदलाव लाना है, तो आपको जो भी अधिकारी हैं, जो भी आए, जब भी उनको समय मिले आप गांव में जाइए। पहले क्या होता था, जब हम पढ़ाई करते थे, हमको याद है कि गांव पहले मीटिंगें होती थी, प्राथमिक विद्यालय में जनसभाएं लगाई जाती थी, मीटिंग होती थी, हाँ जन चौपा लगाई जाती थी। तो वहाँ पर ये होता था कि जिसपे जो भी समस्या है वो वहाँ पर नोट कराए जाते थे, अधिकारी पहुँचते थे, जैसे कोटेदार राशन नहीं दे रहा, आप शिकायत करो। पहले क्या होता था, उसी अधिकारी के सामने उसकी शिकायत होती थी, थोड़ा सा एक तो उसको आत्मसम्मान पर भी ठेस पहुंची,
अगर वो गैर कानूनी तरीके से कार्य कर रहा तो कार्रवाई होती थी। अब जब से सरकार बदली है, सिस्टम बदला है, ये चीज़ें दूर चली गई हैं, मतलब बहुत दूर चली गई हैं। अब ऐसा नहीं लगता कि कोई बड़ा अधिकारी, जैसे चुनाव आएगा तो शायद आ जाएं। तो आप मानते हैं कि मतलब शिवम जो योजनाएं हमारी बीजेपी की चलाई जा रही वो कहीं ना कहीं कमजोर साबित होती रही गांव के स्तर की वजह से? हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब योजनाएं कोई भी हो, सरकारें जो काम कर रही है वो अच्छा काम करी, ऐसा नहीं कि भाजपा बहुत ज़्यादा खराब काम करी, पर वो नीचे तक जिसको लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। और हकीकत देखिए, बीजेपी तो कहती है कि हम सीधा उनके खाते में पैसा डालने, कुछ चीज़ें देखो खाते में वही चीज़ डाले, जैसे आपने 2000 रुपये डाले, 2000 रुपये के पीछे आप 10,000 का किसान का नुकसान कर रहे हैं सीधे तौर पर। अगर नहीं समझ में आता है तो मैं कैलकुलेशन करके बता दूंगा, 1 बीघे में कितना खर्च आएगा वो बता दूंगा आपको, वो भी बता दूंगा कि 2000 में कितना हमारा नुकसान हो रहा है। सीधी बात है भाई, वो केवल 2000 जैसे दादा को दे दिए, अब दादा संतुष्ट है भाजपा से, पर दादा ये नहीं सोच रहे कि वो 2000 देकर जो 1 बीघा खेत का जो चर जाता है उसमें कितना अनाज होता था। मैक्सिमम गेहूं जो है 7-8 कुंटल होता है, आराम से 20 में जोड़ लो कितना हो, 20,000 का हो गया, 2000 से ज्यादा हो गया यार, तो बचेगा नहीं तो क्या कैसे जरूरी, होगा? क्या दादा मानते हैं 2000 रुपए जरूरी है या फिर हमारी खेती जरूरी है? देखो जरूरी सब चीजें हैं, सब नहीं दादा, मेन क्या जरूरी है आपकी, मेन क्या जरूरी है? 2000 रुपए जरूरी है या फिर किसानी जरूरी है? आप ऐसा सक्षम बनिए कि दादा हम स्वयं कमा लें, हम सरकार के हाथों में क्यों दें? आप समझिए, जब किसानों की बात आई है तो बात कर ही लेते हैं। खाद, ठीक, खाद ये केवल आज एक मात्र ज्ञापन, एक किसान संगठन ने अपना प्रदर्शन दिया, ज्ञापन में लिख के दे दिया आपको, नॉमिनल जो भी अधिकारी आए हुए थे वीडियो साहब, उन्होंने ले लिया, काम खत्म हो गया। नहीं, ये समस्या का समाधान नहीं होगा, इसका तरीका देखना पड़ेगा। या फिर सरकार भाई, ऐसी खबरें भी आती हैं, हम लोग देखा करते हैं, कैसा कहते हैं कि यूरिया जो है वो बंद हो रही है। चाहे सरकार चाहती है कि यूरिया के जगह पे जो भी खाद होती है, हाँ, वो उसको लें, पर इतनी जल्दी बदलाव नहीं आ पाएगा। आदत पड़ी हुई चीजें बदलाव आएगा, पर उसकी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। रेट भी बढ़ी हैं, रेटें बढ़ी हैं, और समय समय पर नहीं मिलती, क्या होता है किसानों का नुकसान होता है, सीधे तौर पर नुकसान होता है, लंबी लंबी कतारें लगती हैं। तो मैं लगातार देखता हूँ ये समस्या हर साल होती है, एक साल की नहीं होती समस्या, एक साल हो गई हमारी, अगले साल नहीं होगी। और सुनिए, यही सब चीजें थी जब 2014 में जब कांग्रेस पूरे भारत से जा रही थी, तो कारण यही था, क्यों लोग बदलाव चाहते थे। मोदी मतलब क्या था, मोदी का मैजिक नहीं था, लोग बदलाव चाहते थे, कांग्रेस से परेशान हो चुके थे, उनकी जो योजनाएं थी लोगों को पसंद नहीं आ रही, ठीक है। उनके समय में गैस सिलेंडर वाला जो है ना, गैस सिलेंडर पता है ना, वो गैस सिलेंडर तो शहर में जाओ, पहले बात तो गाँव में ग्रामीण क्षेत्र में था ही नहीं, शहर में था, इतनी लंबी लाइन जो सोचने में मजबूर हो जाए कि हम सिलेंडर ले कि ना ले। भाजपा कुछ चीजें बेहतर की है, पर अब जो चल रही भाजपा उसी पर तरफ चल रही है। अब उनका ट्रैक और कांग्रेस का ट्रैक में ज्यादा अंतर नहीं है। बेशक विदेश में आपने जैसे बताया कि कांग्रेस बीजेपी सरकार है, कई सारी योजनाएं बहुत अच्छे स्तर से कर रही है, मगर महंगाई का स्तर देखा जाए तो लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे आपने बताया गैस सिलेंडर आज भी हम किसानों के घर में जाते हैं तो गैस सिलेंडर जो भूसा जहाँ रखा जाता है वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो क्या मतलब है, केवल गिनती दिखाना ही बीजेपी का कि हमने इतने गैस सिलेंडर बांटे हैं? अगर आपने बांटे दादा तो उसको कम भी करिए उसका रेट, तब तक किसान ले पाएगा, ऐसे कहाँ ले पाएगा दादा? उसका सबसे बड़ा जो रीजन है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, बेरोजगारी जो दर है, भारत बहुत तेजी से बेरोजगारी की तरफ जा रहा है, और इसमें कोई भी नेता जवाब आपको नहीं देगा, कोई भी अधिकारी आपको जवाब नहीं देगा। अगर बेरोजगारी कम नहीं पड़ेगी तो सिलेंडर वो भूसे वाली जगह पे ही रखा रहेगा। भाई पैसा होगा तभी तो ज्यादा गैस भराएंगे, तभी तो माता जी खाना बनाएंगे, जब नहीं होगा तो क्या करेंगे? ठीक है, सरकार को कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जहाँ पर देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, और युवा क्या कर रहा है? आज युवा की बात कर लेते हैं। अधिकतर युवा जो है सोशल मीडिया चला रहा है, सारी चीजें कर रहा है, नेताजी का फ्लैग, हाँ, फ्लैग लेकर चल रहा है, जयकारे लगा रहा, नारे कर रहा, और उसको असल में नहीं पता है कि हम अपने हक की लड़ाई लड़े, और हम ये भी देखें कि हमारा भविष्य किस पर निर्भर है, हमको क्या चाहिए, हम अपने नेता से क्या मांगते हैं। और नेता भी ऐसे हो चुके कि भाई जीतने के बाद नजर नहीं आता, कोई नजर नहीं आता, जीत जाएगा जय श्री राम हो जाएगा, वो अपने काम में व्यस्त हो जाएगा, वो अपने काम में व्यस्त। देखिए हमारे भारत देश में किसानों का जो संघर्ष है और जो आंदोलन है ये लगातार चलता रहेगा, क्योंकि चाहे बीजेपी सरकार है या फिर कांग्रेस सरकार है, तो असल में जो किसानों की समस्याएं हैं वो समस्याएं नहीं कम होने का नाम लेती है। तो इसलिए जो आंदोलन है, देख सकते हैं कि दादा 74 साल की एज में यहाँ आंदोलन करने के लिए फील्ड में नवाबगंज ब्लॉक के तरह इनकी एज है कि घर में बढ़िया पंखा लगा के आराम करने की। तो इसलिए यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो हमारे राजनेता हैं, उन लोगों से सभी से निवेदन है, किसान भाइयों की तरफ से, कि अगर इनकी कुछ समस्याएं कम हो, जैसे कि आवारा पशु हैं, लेकिन अगर आवारा पशुओं की समस्या कम हो जाएगी तो इनकी जो समस्याएं लगभग 90% समस्याएं कम हो जाएगी। आवारा पशु पर समझ लीजिए हालात इतने ज़्यादा हैं कि आप किसी भी ग्राम गांव में जाइए, कोई भी गांव नवाब कोई भी काम उठा लो, कम से कम आपको 40 से 50
बीघे से ज़्यादा जमीन ऐसे पड़ती नहीं, ना मिले तब बताना। ये कोई ये बनी बात है। खरीफ की फसल जो होती है वो अधिकतर लगभग 60 से 70% जो होती है वो खाली ही पड़ी रहती है, क्योंकि इन आवारा पशुओं की वजह से। उनमें कितनी ज़्यादा हमारी खरीफ की फसल होती थी, दालें थी, आज दाल की महंगाई जो हो रही है यही कमी हो सकती है कि आवारा पशु की वजह से। इसलिए मैं यहीं से अपने विराम करूँगा, अपनी जो वार्तालाप है उसको आराम करूँगा। आगे की बात जो होगी वो मैं फिर किसानों के बीच में आगे और किसी एक दिन बात बात करूँगा। जिस तरीके से हम अपनी टीम के साथ दिलपश न्यूज़ के लिए काम कर रहे हैं, कैमरे के पीछे अभिषेक काम निभा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जो भी उन्नाव के जो भी हमारे दर्शक हम लोगों को देखते हैं, बहुत अच्छा प्यार कर दे रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। इतनी मेहनत और इतनी ईमानदारी से हम लोग पत्रकारिता करना चाहते हैं अपने उन्नाव में कि लोग कहें कि हाँ इनकी टीम जो है बहुत अच्छा काम करी। आपको बस इतना ही करना है कि आप अपना आशीर्वाद जो है ना उसको बना के रखना, हमारी उम्मीद को मरने मत देना, जीवित रखना है, हमें आपकी हक की आवाज़ उठाते रहना है, ठीक है ना।